जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ईडू पर। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करता हूं कि तैयारी बढ़िया चल रही होगी। साथियों, आज हम लेकर आए हैं जून 2026 करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन, जिसमें पूरे महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को छोटा करके टॉपिक वाइज एक जगह रखा गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारत के प्रमुख घटनाएं, खेल और संस्कृति, नियुक्तियां और अन्य विविध। और हाँ, इससे पहले हमने जून महीने के करंट अफेयर्स को विस्तार से भी समझाया है, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर हमारी यह मेहनत आपको पसंद आए तो आपके एक लाइक हमें मोटिवेट कर सकता है, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जिसमें महत्वपूर्ण रिपोर्ट एवं सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समझौते, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और पुरस्कार, अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सर्वेक्षण। नंबर 1, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। संस्थागत प्रसव जो हॉस्पिटल में होता है वो कितने प्रतिशत है? 90.6%। जी हाँ, याद रखेंगे कि हॉस्पिटल में प्रसव का 90.6% रखा गया है। नीति आयोग शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य को नीति आयोग शिक्षा गुणवत्ता में नंबर 1 पे रखा गया है। विश्व बैंक द्वारा भारत का जीडीपी 2026 से 27 में कितने रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%। विश्व बैंक ने भारत का जीडीपी 2026 से 27 तक 6.6 रहने का अनुमान लगाया है। यूएस वर्ल्ड यूनियन रैंकिंग में 2027 में भारत में शीर्ष कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो उसमें आईआईटी दिल्ली को दिखाया गया है। आप याद रखेंगे, यूएस वर्ल्ड यूनियन रैंकिंग में, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 पे आईआईटी दिल्ली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2026 में भारत का स्थान 70वां है। 70वीं रैंक दी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का स्थान 13वां होगा। 13वां है एक्चुअली, सॉरी। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027, भारत का स्थान 13। नेक्स्ट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्रम में संगठन और समझौते पे बात करेंगे। जैसे सांग्रीला डायलॉग 2026 हुआ सिंगापुर में। जी याद रखेंगे, सांग्रीला डायलॉग हुआ सिंगापुर में। यूएनजीए का 81वां सत्र का अध्यक्ष कौन है? खलीलुर रहमान। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अध्यक्ष हैं खलीलुर रहमान। याद रखेंगे साथियों कि खलीलुर रहमान का संबंध बांग्लादेश से है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ देते हैं कि खलीलुर रहमान जो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनाए गए, वो किस देश से हैं? तो वे बांग्लादेश से हैं। AUKUS अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम में शामिल हुआ है। तो कौन कौन से देश हैं इसमें? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम में 3 देश शामिल हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी सदस्यता रद्द कर दी गई है कनाडा का आईसीसी सदस्यता रद्द कर दी गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हेतु पहली बार चुना गया है किर्गिस्तान को सब पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में पहली बार चुना गया है किर्गिस्तान को। कमेंट बॉक्स में किर्गिस्तान की राजधानी आप बताएंगे। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया अभिलाषा बराक को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है अभिलाषा बराक को। G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? फ्रांस के एबियन लेस बेंस में। G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एबियन लेस बेंस में आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गिग वर्कर्स संधि अपनाने वाली पहली संस्था बन गई है। गिग वर्कर्स संधि अपनाने वाली पहली संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। IBCA का 27वां सदस्य कौन बन गया है? बांग्लादेश। IBCA का 27वां सदस्य बन गया है बांग्लादेश। भारत
यूरोपीय यूनियन मानवाधिकार बैठक की 12वीं बैठक जो थी कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये की जाएगी नई दिल्ली में। भारत और यूरोपीय यूनियन के मानवाधिकार बैठक जो कि 12वें नंबर की बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें हम अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस और पुरस्कार। इटली को 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 2 जून को मनाया गया है, याद रखेंगे। प्रिंसेस ऑफ आस्ट्रियासिस स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया लियोनेल मेसी को। प्रिंसेस ऑफ आस्ट्रियासिस स्पोर्ट्स अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को। ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 किसने जीता है? गौतम डे ने। गौतम डे को ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस किस देश के द्वारा दिया गया? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस दिया गया। विटामिन डी दिवस कब से मनाया जाएगा? 21 जून को। 21 जून को विटामिन डी दिवस मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं कि हम जब योगा करते हैं, योगा दिवस भी 21 जून को होता है। तो योगा धूप में करने से विटामिन डी का भी मिल सकता है। इस तरह से विटामिन डी दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाएगा। उल्फ पुरस्कार 2025 भौतिकी में क्षेत्र में दिया जाता है और ये मिला जैनेंद्र जैन को। जैनेंद्र जैन को भौतिकी में उल्फ पुरस्कार दिया गया 2025 का, याद रखेंगे। यूनाइटेड किंगडम संसद ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को यूनाइटेड किंगडम संसद ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया हर्षवर्धन को। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इटली का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 जून को। प्रिंसेस ऑफ आस्ट्रियासिस स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया लियोनेल मेसी को। ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 गौतम डे को मिला। नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस दिया गया स्लोवाकिया देश के द्वारा। विटामिन डी दिवस मनाया जाएगा 21 जून को। उल्फ पुरस्कार 2025 ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, जो मिला है जैनेंद्र जैन को। यूनाइटेड किंगडम संसद ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया हर्षवर्धन को। अब बात करेंगे अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के सोशल मीडिया बैन कर दिया है मलेशिया ने। मलेशिया देश ने अपने देश के 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन कर दिया है, याद रखेंगे मलेशिया। पहला न्यूक्लियर डस्टबिन ऑन्कोलॉजी का निर्माण किया है फिनलैंड ने। फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहते हैं, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। तो जो इसने पहली बार अपनी न्यूक्लियर डस्टबिन बनाया है, याद रखेंगे फिनलैंड ने। तूफान एक आई थी जिसका नाम था जांगमी। ये किस देश को प्रभावित किया था? तो ये जापान में आया था, याद रखेंगे कि जापान में जांगमी तूफान आई थी। ज से जापान, ज से जांगमी, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। यूरोपीय देश यात्रा करने वाले पहले पीएम कौन बन गए हैं? किस देश के? स्लोवाकिया देश के। स्लोवाकिया देश के यात्रा करने वाले पहले पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में नंबर 1 पे देश है आइसलैंड। आइसलैंड जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में नंबर 1 पर है। पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर विदेश में कहाँ खोला गया? फ्रांस में, याद रखेंगे फ्रांस में पहला पारिवारिक हिंदू मंदिर खोला गया फ्रांस में। फीफा से निलंबित कौन सा भी हाल ही में देश हुआ है? नेपाल। नेपाल को याद रखेंगे कि फीफा से निलंबित हो गया था। चलिए एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के सोशल मीडिया से बैन कर दिया मलेशिया को। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम उम्र बच्चों को बैन कर दिया है। पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाया है ऑन्कोलॉजी, जिसका किसने किया? तो फिनलैंड ने किया। तूफान जांगमी कहाँ आया था? जापान में आया था। यूरोपीय पहले देश बन गए हैं जो स्लोवाकिया में गए, श्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल पीस इंडेक्स नंबर 1 पे आइसलैंड है। पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर फ्रांस बनाया जाएगा। फीफा निलंबित देश है नेपाल। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख घटनाएं जिसमें पढ़ेंगे उसके सरकारी पहल, कुछ नीतियां हैं, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित कुछ पढ़ेंगे, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण ऊर्जा से संबंधित सारे करंट अफेयर्स को एक जगह पढ़ेंगे। कृपया आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इसे जरूर लाइक करें और आप हमें बताएं कि किस महीने के और करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए अभी पढ़ लेंगे सरकारी पहल और नीतियां। सबसे पहले यूसीसी पारित
तीसरा राज्य कौन हो गया है? असम सरकार। असम राज्य तीसरा राज्य हो गया जिसने यूसीसी पारित किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। तो पहला राज्य आप कमेंट करके बताएं कौन सा पहला राज्य था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। पीएम स्वनिधि विस्तार वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया है। पीएम स्वनिधि विस्तार वर्ष को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। पहला यूएलबी एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसने शुरू किया है? तो पुडुचेरी ने शुरू किया है, याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री पीएमजेएवाई लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। जन आरोग्य योजना होता है ये, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 36वां राज्य बन गया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। 2 बच्चे नियम हटाया। किस राज्य ने अपने 2 बच्चे नियम वाले जो कानून को हटा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने हटाया है। विनिमय भूमि बंदरगाह प्रणाली, विनिमय भूमि बंदरगाह प्रणाली शुरू किया है नई दिल्ली ने। नेवा अपनाने वाला 33वां राज्य बन गया है पश्चिम बंगाल। अगर आप इस करंट अफेयर्स को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुई थी उसको आप देखें। अभी मैं शॉर्टकट काफ़ी कम समय में आपको पढ़ाने याद कराने के लिए ये वीडियो दे रहा हूं, तो कृपया आप अगर ये समझना है तो आप पहले वाली वीडियो देखकर फिर इसको देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। पैराक्वाइट प्रतिबंध तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य पैराक्वाइट प्रतिबंध लगा दिया है। तीसरा राज्य है ये तेलंगाना। नीति आयोग द्वारा गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। सहकारी फसल ऋण माफी सीमा को 75,000 कर दिया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफ कर दिया है 75,000 तक। नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ होगी? नई दिल्ली में। पैराक्वाट को प्रतिबंध करने वाला तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना और यूसीसी पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है असम सरकार। पीएम स्वनिधि विस्तार वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया है। पहला यूएलबी एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गया है पुडुचेरी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 36वां राज्य बन गया पश्चिम बंगाल। 2 बच्चे को नियम को हटा दिया है मध्य प्रदेश। विनिमय भूमि बंदरगाह प्रणाली विनिमय भूमि बंदरगाह प्रणाली को लागू किया है नई दिल्ली ने। नेवा अपनाने वाला 33वां राज्य बन गया है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं, रक्षा और सुरक्षा पे बात करते हैं। पहला इसका टॉपिक है कि नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। रुद्रम 2 का परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा में। रुद्रम 2 का परीक्षण उड़ीसा में किया गया। ऑपरेशन डेल्टा हंट के द्वारा 362 बांग्लादेशी को बाहर किया गया गुजरात से। ऑपरेशन नासार किस देश के बीच लाया गया है? ईरान बनाम इजराइल। ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नासार शुरू किया था। ऑपरेशन मिलाप भी लाया गया है जिसमें से 1470 लापता लोगों को पता लगाया गया था गुजरात में। सारेक्स अभ्यास किया गया है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में। याद रखेंगे, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में सारेक्स अभ्यास शुरू हुआ। खानक्विस्ट सैन्य अभ्यास शुरू हुआ मंगोलिया में। जी हाँ, खानक्विस्ट सैन्य अभ्यास शुरू हुआ मंगोलिया में। पीच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास हुआ ऑस्ट्रेलिया में। पीच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया। ऑपरेशन चक्र 6 जो कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को रोकने के लिए सीबीआई ने लाया था। डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार सिंह। डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार सिंह। एक बार इसको क्विक रिवीजन करते हैं। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन लखनऊ में हुआ। रुद्रम 2 परीक्षण उड़ीसा में हुआ। ऑपरेशन डेल्टा हंट कहाँ लाया गया? गुजरात में। ऑपरेशन नासार ईरान और इजराइल के बीच में हुआ। ऑपरेशन मिलाप जिसमें 1470 लोगों का पता लगाया गुजरात। सारेक्स अभ्यास जापान और दक्षिण कोरिया। खानक्विस्ट अभ्यास मंगोलिया। पीच ब्लैक लाया गया ऑस्ट्रेलिया में। ऑपरेशन चक्र 6 जिसमें डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के बारे में जानकारी दी गई सीबीआई के द्वारा और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख घटनाएं जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। पहला इसमें मेजोरोना 2 क्वांटम चिप किसने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। एम से माइक्रोसॉफ्ट और एम से मेजोरोना 2 क्वांटम चिप किसने लाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, याद रखिएगा। नासा के द्वारा मावान मिशन को समाप्त कर दिया गया है। जो ये
मिशन है ये 2013 में लॉन्च किया गया था, इसको नासा ने समाप्त कर दिया है। पहला एआई हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ खोला जाएगा? गुजरात में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला एआई हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में खोला जाएगा। नियो चीप को मंजूरी दे दी गई है चीन में। नियो चीप को मंजूरी दी गई है चीन में। मानव मस्तिष्क स्टेम 3D एटलस को कहाँ विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम 3D एटलस विकसित किया है। सोलर फर्स्ट उपग्रह किसने विकसित किया? अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है सोलर फर्स्ट उपग्रह। आर्सेन सेफ डिवाइस, आर्सेन सेफ डिवाइस किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी भुवनेश्वर। पहली कार्यशील परमाणु घड़ी जिसको थोरियम 229 से बनाया गया है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? यूरोपीय व चीन के द्वारा। पहली कार्यशील परमाणु घड़ी थोरियम 229 बनाया गया यूरोप और चीन के द्वारा। परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? आईआईटी हैदराबाद में। परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा आईआईटी हैदराबाद। सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है लाइन साइन, सबसे तेज घोषित सुपर कंप्यूटर है, ये चीन के द्वारा विकसित किया गया है और इस सुपर कंप्यूटर का नाम है लाइन साइन। दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बना है भारत। सौर बाजार, सोलर सिस्टम का जो मार्केटिंग होता है उसमें सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा सौर बाजार है भारत में। पहला न्यूक्लियर डस्टबिन जिसका नाम है ऑन्कोलॉजी विकसित किया है फिनलैंड ने। साथियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं आज के एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको एक बार फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। मैजरोना 2 क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया। नासा का एक मावान मिशन था जो 2013 में लॉन्च किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया है। पहला एआई हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में विकसित किया जाएगा। नियो चिप को मंजूरी दिया है चीन ने। मानव मस्तिष्क स्टेम 3D एटलस किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। सोलर फर्स्ट उपग्रह लाया गया अमेरिका के द्वारा। आर्सेन सेफ डिवाइस आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा। पहली कार्यशील परमाणु घड़ी जो थोरियम 229 से बनी है, यूरोप व चीन ने बनाया है। और परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज घोषित किया गया लाइन साइन को जो चीन के द्वारा बनाया गया। दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार भारत बन गया है। पहला न्यूक्लियर डस्टबिन ऑन्कोलॉजी ये फिनलैंड ने विकसित किया है, बनाया है, निर्माण किया है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा वेल कब्रिस्तान खोजा गया है चीन के द्वारा। जी हाँ, सबसे बड़ा वेल कब्रिस्तान खोजा गया चीन के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे चल के टॉपिक वाइज और महीने के करंट अफेयर्स को इसी तरह से विस्तार से लाएंगे ताकि आपको याद करने में और एग्जाम्स में बैठते क्वेश्चन देखते ही आपको याद हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण और ऊर्जा संबंधित करंट अफेयर्स। सौर चरखा पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। सौर चरखा को अपनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। सबसे ऊंचा विंड टरबाइन बनाया है कर्नाटक राज्य ने। सबसे ऊंचा विंड टरबाइन बनाया कर्नाटक। 155 गीगावाट पवन ऊर्जा लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। भारत ने 155 गीगावाट का पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है 2035 तक। 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किसने विकसित किया है? तमिलनाडु ने। 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल विकसित किया तमिलनाडु ने। एक बार पर्यावरण से संबंधित और ऊर्जा से संबंधित फिर से करंट अफेयर्स को रखते हैं। सौर चरखा पहला राज्य बन गया है अपनाने वाला उत्तर प्रदेश। सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक। 155 गीगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। और 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल विकसित। नेक्स्ट, खेल व संस्कृति, इसमें पढ़ेंगे एथलेटिक्स और खेल आयोजन, खेल हस्तियां और उनकी रिकॉर्ड, संस्कृति और विरासत। सबसे पहले एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हांगकांग में आयोजित की गई थी, इसमें भारत का स्थान दूसरा है, याद रखेंगे। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हांगकांग में आयोजित की गई थी,
इसमें भारत का स्थान दूसरा है। वर्ल्ड चेस 2026 जीता है आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड चेस 2026 जीता है। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है भारत ने। भारत ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है। कोसोवो में आयोजित WTT वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट सबसे युवा भारतीय महिला बन गई हैं दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक कोसोवो में आयोजित वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट में सबसे युवा भारतीय बन गई हैं। इस टूर्नामेंट को जीतने वाली दिव्यांशी भौमिक, नाम याद रखना है। फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? मीरा एंड्रीवा ने। मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीत लिया है। सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जेग्रेव ने। अलेक्जेंडर जेग्रेव ने फ्रेंच ओपन पुरुष का एकल खिताब जीत लिया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? किमी एंटोनेली ने। किमी एंटोनेली ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में प्रथम स्थान भारत को मिला है। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत का स्थान प्रथम है। जेवलिन थ्रो में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई बन गए हैं रुमेश पथिराने। पथिराने याद रखेंगे, रुमेश पथिराने चौथे एशियाई बन गए हैं जो 90 मीटर का आंकड़ा को पार कर दिए हैं जेवलिन थ्रो में। अंडर 13 टेनिस विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं सृष्टि किरण। सृष्टि किरण अंडर 13 में टेनिस नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं सृष्टि किरण। फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? मेक्सिको में। साथियों, स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसके पूछने के तरीका अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि अंडर 13 टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी भारत में कौन है? सृष्टि किरण। या सृष्टि किरण किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना पड़ेगा टेनिस से संबंधित है। उसी तरह यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, दिव्यांशी भौमिक जो भी हाल ही में युवा भारतीय महिला बनी है जो कोसोवो में आयोजित वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट जीती है। तो सवाल ये बनेगा कि दिव्यांशी भौमिक किस खेल से संबंधित है? आपको याद रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी किस देश में किया जाएगा? वेल्स व इंग्लैंड में किया जाएगा। याद रखेंगे, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी वेल्स व इंग्लैंड में किया जाएगा। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप किसको मिला है? सुदर्शन पटनायक को मिला है। याद रखेंगे, सुदर्शन पटनायक को रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप मिला है। साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप किसने जीत लिया? भारत ने। साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप जीता है भारत ने। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स जीता है। FIH नेशंस कप 2026 किसने जीता? भारत ने जीता है FIH नेशंस कप 2026। FIH कप हॉकी से संबंधित है, भारत ने जीता। बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। फीफा विश्व कप का सर्वाधिक गोल करने वाले कौन खिलाड़ी हैं? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, खेल एवं हस्ती और उनके रिकॉर्ड को पढ़ेंगे। जैसे लियोनेल मेसी प्रिंसेस ऑफ आस्ट्रियासिस स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया इस साल इनको। लियोनेल मेसी को प्रिंसेस ऑफ आस्ट्रियासिस स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया। आर प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड चेस 2026 के विजेता हैं। दिव्यांशी भौमिक, नाम याद रखेंगे, जो कोसोवो में आयोजित वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट के सबसे युवा भारतीय महिला हैं दिव्यांशी भौमिक। मीरा एंड्रीवा, मीरा एंड्रीवा फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीत ली है मीरा एंड्रीवा। अलेक्जेंडर जग्रेव फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है अलेक्जेंडर जग्रेव। रुमेश पथिराने जो 90 मीटर जेवलिन के 90 मीटर
का जो आंकड़ा होता है उसको पार करने वाले चौथे एशियाई बन गए हैं। सृष्टि किरण, जो अभी बताया मैंने, अंडर 13 टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है सृष्टि किरण। केन विलियमसन ने, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे जो क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं सभी फॉर्मेट से, केन विलियमसन। दीप्ति शर्मा, नाम याद रखना है, दीप्ति शर्मा महिला टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा। हरमनप्रीत कौर का नाम याद रखना है, जिन्होंने 200 टी20 मैच खेलने वाली पहली महिला बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। स्मृति मंधाना, टाइम 100 प्रभावशाली खिलाड़ी भारतीय में आने वाली स्मृति मंधाना नंबर 1 खिलाड़ी हैं। टाइम 100 एक पत्रिका आती है, उसमें प्रभावशाली खिलाड़ी दर्शाया गया है स्मृति मंधाना को। साथियों, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारे करंट अफेयर्स को छोटे से छोटे टॉपिक से करके आपको याद कराने की कोशिश किया गया है। अगर आपको ये मेरा मेहनत आपको अच्छा लगे, कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो बनाने में। एक बार आपको क्विक रिवीजन फिर से कराता हूँ। लियोनेल मेसी को प्रिंसेस ऑफ आस्टोसिस अवार्ड दिया गया। आर प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड चेस 2026 विजेता घोषित किया गया। दिव्यांशी भौमिक कोसोवो में आयोजित वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट में सबसे युवा भारतीय महिला बन गई हैं। मीरा एंड्रो फ्रेंच ओपन महिला का खिताब जीता है। एलेक्जेंडर जग्रेव फ्रेंच ओपन पुरुष का खिताब जीता है। रुमेश पथिरा ने चौथे एशियाई बन गए हैं जेवलिन थ्रो के 90 मीटर में। सृष्टि किरण अंडर 13 टेनिस टूर्नामेंट में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे जो संन्यास ले लिए हैं। दीप्ति शर्मा महिला टी20 सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। हरमनप्रीत कौर 200 टी20 खेलने वाली पहली महिला बन गई है। और वहीं स्मृति मंधाना टाइम्स 100 प्रभावशाली खिलाड़ियों में नंबर 1 दिखाया गया इनको। नेक्स्ट, संस्कृति और विरासत से संबंधित करंट अफेयर्स को भी एक जगह किया गया है। जून करंट अफेयर्स के सारे करंट अफेयर्स फैक्ट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 सांस्कृतिक में है, युगांध्र अभियान लाया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है युगांध्र आंध्र, सेम सीक्वेंस आ रहा है, युगांध्र आंध्र याद रखेगा। सबरी सम भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबरी सम का भवन का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, अमित शाह के द्वारा किया गया था। जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया झारखंड का जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। 64 जगहों के असली नाम का मंजूरी मिल गया है, ये उड़ीसा राज्य की 64 ऐसी जगह थे जिनको असली नाम की मंजूरी मिल गई है, याद रखेंगे। पहला मॉडल सीमावर्ती गांव जिसका नाम है चुमूर, गांव का नाम है चुमूर, ये पहला मॉडल सीमावर्ती गांव है लद्दाख का, याद रखेंगे। भारत का 100वां रामसर स्थल सुरहा ताल, ये किस राज्य में संबंधित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। भारत का 100वां रामसर स्थल सुरहा ताल यूपी में है। पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर विदेश में खोला गया फ्रांस में, याद रखेंगे। फ्रांस में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर खोला गया। ट्रेडमार्क अपनाने वाला पहला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, ट्रेडमार्क वाला पहला मंदिर हो गया है। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित की जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाती है, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। हेमिस फेस्टिवल आयोजित की जाती है हर साल लद्दाख में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं सांस्कृतिक और विरासत का। युगांध्र आंध्र प्रदेश में, सबरी सम भवन उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, जादू पटिया पेंटिंग जीआई टैग दिया गया झारखंड को, 64 जगहों का असली नाम मंजूर मिला है उड़ीसा सरकार के द्वारा। पहला मॉडल सीमावर्ती गांव जिसका नाम है चुमूर लद्दाख का है। भारत का 100वां रामसर स्थल सुरहा ताल उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर विदेश में खोला गया, ये फ्रांस में खोला गया है। ट्रेडमार्क अपनाने वाला पहला मंदिर बन गया है जगन्नाथ मंदिर। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाती है और वहीं हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। साथियों, आप हमें मोटिवेट करने के लिए कृपया इस चैनल अभी नई है, कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके ईडू इस चैनल को। अब पढ़ेंगे नियुक्तियां और अन्य विविध, जिसमें प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे, आर्थिक एवं व्यापारिक घटनाएं देखेंगे, सामाजिक पहल और विकास और अन्य विविध घटनाएं, जिसमें सबसे पहले
प्रमुख नियुक्तियों को देखेंगे। यूपी के पूर्णकालिक डीजीपी बने हैं राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के कुछ समय के लिए बनाया गया है, पूर्णकालिक समय के लिए बनाया गया है राजीव कृष्ण को। सीबीएसई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष बन गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का अध्यक्ष बना दिया गया है। लोग कहते हैं कि सीबीएसई के बच्चे जो होते हैं ना, वो लौंडे टाइप के होते हैं, तो इस सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट आप याद करने के लिए आप यूज कर सकते हो लोखंडे सीबीएसई। और आज की डेट में ये भी बोल सकते हैं कि सीबीएसई के बच्चे बहुत ही शांत तरीके से पढ़ाई करते हैं, शांत से याद रखेंगे प्रशांत, और वहाँ सीताराम राम सीता किया जाता है, तो आप याद करने के लिए बस यूं ही लोखंडे प्रशांत सीताराम। सीबीएसई के सचिव बने हैं वरुण भारद्वाज, याद रखेंगे सीबीएसई के सचिव बने हैं वरुण भारद्वाज, और सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित जी को वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। आशुतोष दीक्षित नाम याद रखेंगे। भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित को भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष बनाया गया है। एनएससीएस सैन्य सलाहकार, एनएससीएस के सैन्य सलाहकार बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। राजीव घई जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनको एनएससीएस का सैन्य सलाहकार बनाया गया है। एनआईए के महानिरीक्षक बने हैं सुंदरराज पी को। सुंदरराज पी एनआईए के महानिरीक्षक हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सैबल चट्टोपाध्याय को। सैबल चट्टोपाध्याय नाम याद रखेंगे, सैबल चट्टोपाध्याय, जिनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, सैबल चट्टोपाध्याय। आईटीएलओएस के जज बने हैं बिमल एन पटेल। बिमल एन पटेल आईटीएलओएस, क्या आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे आईटीएलओएस का फुल फॉर्म, उसके जज बने हैं बिमल एन पटेल। सॉलिसिटर जनरल भारत के बनाए गए हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता को कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया है सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता जी को। थल सेना के अध्यक्ष बने हैं धीरज सेठ। अगर आप आर्मी के अध्यक्ष बने तो आपके अंदर एक धीरज, पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है, इस तरह से याद करके। तो थल सेना के अध्यक्ष बने धीरज सेठ। आईबी के नए निदेशक बने हैं महेश दीक्षित। आईबी के नए निदेशक बने हैं महेश दीक्षित। तो आप एक देख सकते हैं कि अभी हमने एक चीज और दीक्षित पढ़ा था कुछ देर पहले। हाँ, वायुसेना के उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित और आईबी के महेश दीक्षित, याद रखेंगे। एक बार क्विक रिवीजन फिर से कर लेते हैं नियुक्तियों का। उत्तर प्रदेश के पूर्वकालिक डीजीपी बने राजीव कृष्ण। सीबीएसई अध्यक्ष के बनाए गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। सीबीएसई के सचिव बनाए गए वरुण भारद्वाज को। वायुसेना के उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित, और वहीं आईबी के निदेशक बने गए हैं महेश दीक्षित। भारतीय विद्या भवन अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित। एनसीएस सैन्य सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। एनआईए के महानिरीक्षक सुंदर राज पी को बनाया गया है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय। आईटीएलओएस के जज बनाए हैं बिमल एन पटेल। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। थल सेनाध्यक्ष धीरज सेठ, और आईबी के नए निदेशक महेश दीक्षित। अब आर्थिक और पारंपरिक घटनाएं को देखेंगे। आर्थिक और व्यापारिक घटनाएं, जिसमें मीशो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर एक साझेदारी पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। याद रखेंगे, मीशो और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अभी एक साझेदारी किया है, मोमरेंडम किया अपने साथ में। अर्थ प्राइज अभी हाल ही में 2026 दिया गया, प्लास्टिक के क्षेत्र में दिया गया है। प्लास्टिक एक विकसित किया गया है जो इमली के पेड़ के पौधे से बनाया जाता है, जिसमें अर्थ प्राइज दिया गया। किसको दिया गया? अब्याना मेहता को, इरियाना अग्रवाल को और विवान छावरिया को। विवान छावरिया, इरियाना अग्रवाल और अब्याना मेहता। अर्थ प्राइज, अर्थ जो होता है हमारी एक पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का कोई एक एरिया होता है, तो एरिया से याद रखेंगे इरियाना अग्रवाल। और एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो उससे छाया आती है, तो
विवान छावरिया। और यहाँ हमको वहाँ जाने में, वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं करता उस छाँव से, तो आना जाना से याद रखिएगा अब्याना याना। तो अब्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छावरिया को अर्थ प्राइज दिया गया। पहला यूएलबी एसईजेड क्षेत्र घोषित किया गया पुडुचेरी को। स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र होता है, ये इकोनॉमिक जोन होते हैं, तो ये पुडुचेरी को घोषित किया गया। तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है भारत। सौर्य मार्केटिंग में तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है भारत। सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताएं हमको। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट बन गया है। सीपीसीएल के 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। सीपीसीएल को 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। पहला एआई हाइपर स्केल डेटा सेंटर खोला गया गुजरात में, याद रखेंगे। पहला एआई हाइपर स्केल डेटा सेंटर खोला गया गुजरात में। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में। ब्रिक्स का कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ। ब्रिक्स का अर्बनाइजेशन फोरम ब्रिक्स का अर्बनाइजेशन फोरम आयोजित की गई नई दिल्ली में। एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक में शामिल पहला प्रथम एशियाई देश बन गया है उज्बेकिस्तान। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का पहला मध्य एशियाई देश बन गया है उज्बेकिस्तान। एशिया एआई स्टार्टअप क्लस्टर में प्रथम स्थान बीजिंग को प्राप्त हुआ है। एशिया में एआई स्टार्टअप क्लस्टर में प्रथम स्थान बीजिंग को दिया गया है, याद रखेंगे। डब्ल्यूआईपीओ ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट में भारतीय कौन सी कंपनी बन गई है? जियो कंपनी को डब्ल्यूआईपीओ ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट कंपनियों में जियो को नंबर 1 रखा गया है। सामाजिक पहल और विकास से संबंधित कुछ नियुक्तियां और अन्य विविध हैं, जैसे स्त्री राइट पहल किसने शुरू किया? तेलंगाना सरकार ने। स्त्री राइट पहल, महिलाओं के उत्थान के लिए स्त्री राइट पहल लाया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। महिला सुरक्षा टास्क फोर्स बनाया है तमिलनाडु ने महिला सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। निर्भय चेतना कार्यक्रम लाया है पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भय चेतना कार्यक्रम लाया है। प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा किस सरकार ने लाया है? केरल राज्य ने। प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा केरल सरकार ने लाया है। स्वच्छ हरित विद्यालय 11 स्कूल को मिला है स्वच्छ हरित विद्यालय घोषित किया है उत्तर प्रदेश ने। उल्लास कार्यक्रम के तहत छठा पूर्व साक्षर राज्य बन गया है उत्तराखंड, याद रखेंगे। उल्लास कार्यक्रम के तहत छठा पूर्व साक्षर राज्य बन गया उत्तराखंड। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। श्री अंबाबाई विकास मंदिर परियोजना। नेक्स्ट, नियुक्तियां अन्य विविध में हम अन्य घटनाएं को भी देखेंगे, जैसे वकील से सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली दूसरी महिला बन गई हैं वेंकट सुब्रमणी मोहना। वेंकट सुब्रमणी मोहना जी को वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली दूसरी महिला है। क्या आपको पता है पहली महिला कौन थी जो एडवोकेट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वन्यजीव अपराध सिस्टम हॉक किस राज्य ने लाया है? तो केरल सरकार ने लाया है हॉक सिस्टम, वन्य जीव अपराध को रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए। तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, जीआई निर्यात किया गया है असम से। तेजपुर लीची। सौर चक्र नौसेना से संबंधित है। सूरज पराशर को सौर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। सिप्री के द्वारा भारत परमाणु हथियार में कितने स्थान पे है? तो 190 स्थान पे है। भारत परमाणु हथियार में सिप्री एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें 190वें स्थान पे प्राप्त है। प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश में लाया गया है। उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट गंगा लाया है। राहगीर योजना लाया गया है, जो कि सड़क मंत्रालय के द्वारा लाया गया। उसमें रैपिडो से साझेदारी की गई है। राहगीर योजना साझेदार रैपिडो के द्वारा हुआ। इजी कनेक्ट मॉडल का पहला शहर बना वाराणसी। वाराणसी को इजी कनेक्ट मॉडल का पहला शहर बनाया गया है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय यातायात को और सकल बना सकें। 114वें श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये जेनेवा में किया गया है।
114वां लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुई है जिनेवा में। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को सजा दी गई है 30 वर्ष बाद। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को सजा दी गई है 30 वर्ष के लिए। भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन। भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? फ्रांस के नीस में। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, फ्रांस के नीस में। ड्रोन डाक सेवा। ड्रोन डाक सेवा शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग दिया गया है गुजरात का। जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग दिया गया गुजरात द्वारा। 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म खोजा गया है उड़ीसा में, याद रखेंगे। 1.5 करोड़ साल 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म खोजा गया उड़ीसा में। भारत विल्ड क्वाइन 2026 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। सर्वम एआई यूनिकॉर्न क्रम में भारत का स्थान 130वां है। सर्वम एआई यूनिकॉर्न क्रम में भारत का स्थान 130वां है। सॉरी, सर्वम एआई को 130वां भारत का यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। सर्वम एआई कंपनी है, सर्वम एआई ये भारत का 130वां यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है, याद रखेंगे। गोवा ओवरक्राफ्ट H561, गोवा में इसको हैंडओवर किया गया है आईसीजी को, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड को। एक होवरक्राफ्ट जहाज, इसका नाम है H561। विश्व कला संस्कृति शहर सूची में 18वां जो आयोजित की गई थी, विश्व कला संस्कृति शहर में 18वां स्थान मिला है जयपुर को। विश्व कला संस्कृति शहर में 18वां स्थान दिया गया है जयपुर को। पूरी तरह महिला संचालित पुलिस स्टेशन बन गया है दिल्ली में। पूरी तरह से महिला संचालित पुलिस स्टेशन बना दिल्ली। कादियान ब्यास रेलवे लाइन कहाँ है ये? पंजाब में। कादियान नाम याद रखेंगे, कादियान ब्यास रेलवे लाइन पंजाब। खुरसानी इमली को जीआई टैग दिया गया है। खुरसानी इमली को जीआई टैग दिया गया, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश राज्य ने खुरसानी इमली को जीआई टैग दे दिया। स्कोच अवार्ड, सीमावर्ती जिला बन गया है पुंछ। पुंछ जिला को स्कोच अवार्ड दिया गया है, याद रखेंगे। सीमावर्ती जिला में स्कोच अवार्ड किसको दिया गया? पुंछ जिले को। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है कौन से यूनियन टेरिटरी, कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया? तो वो है आंसर लद्दाख, याद रखेंगे। लद्दाख ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया। सबसे बड़ा सीप रिसाइकलिंग देश, सबसे बड़ा सीप रिसाइकलिंग देश बन गया है भारत, याद रखेंगे। सबसे बड़ा सीप रिसाइकलिंग देश बन गया है भारत। साथियों, आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। भूकंप आपातकाल लाया है वेनेजुएला ने। भूकंप आपातकाल लाया गया वेनेजुएला के द्वारा। बंगाल क्रिकेट विजन 2026, बंगाल क्रिकेट विजन 2028 सॉरी, बंगाल क्रिकेट विजन 2028 के कोच बने हैं अशोक डिंडा। अशोक डिंडा को बंगाल क्रिकेट विजन 2028 तक के लिए कोच बनाया गया है। तीसरा, सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट, सबसे बड़ा परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बनाया गया केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बेंगलोर को कहा, बेंगलोर में हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। बेलिस्टा स्पाइडर नई प्रजाति की खोज की गई है, ये तितली की प्रजाति है। बेलिस्टा स्पाइडर नई प्रजाति की खोज हुई ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बेलिस्टा स्पाइडर की नई प्रजाति खोज की गई है। सिखना ज्वालाओं का राष्ट्रीय उद्यान, जिसको गोल्डन लंगूर खोजा गया है असम में। सिखना ज्वालाओं में राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन लंगूर खोजा गया असम। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कितनी तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी पीसी महालनोबिस का जन्म उत्सव पे मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और इसका थीम था इस साल अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपके लिए प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, आप सभी को ये मेरा लेक्चर, ये मेरा वीडियो कैसा लगा
और आप हमें बताएं। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आपको अच्छा लगा कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर छोड़ें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार मिले और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आगे चल के और भी ऐसे शानदार वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। और मैं आशा करता हूं कि अभी हमने जून के करंट अफेयर्स को काफ़ी विस्तार से पढ़ा, फिर इसको टॉपिक वाइज करके पढ़ा, फिर अगले मंथ जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे या जुलाई या मई उस हिसाब से अगले करंट अफेयर्स को करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।